वो पूरी हंस वो पूरी हंस रटे दीदार जन्नत करके आए हैं। दुआएं चाहूंगा। वो पूरी हंस वो पूरी हंस रटे दीदार जन्नत करके आए हैं। वो पूरी हंस रटे दीदार जन्नत करके आए हैं। कौन? मदीने पाक की जो भी ज़ियारत करके आए हैं। मदीने पाक की जो भी ज़ियारत करके आए हैं। मदीने पाक की जो भी ज़ियारत करके आए हैं। और अरबाब इल्म फन से, अरबाब मोहब्बत से दुआएं चाहते हुए ये शेर पहुंचाता हूँ, उनके हवाले से मुलाजा फरमा लें। करके आए हैं जितने लफ्ज़ शाइस्ता सुखन ज़ारे अक़ीदत में। तवज्जो चाहूंगा। है जितने लफ्ज़ शाइस्ता सुखन ज़ारे अक़ीदत में नबी की नात, नबी की नात की खातिर ये हिजरत करके आए हैं। नबी की नात की खातिर ये हिजरत करके आए हैं। मदीने पाक की जो भी ज़ियारत करके आए हैं। और ये शेर आपकी समातों तक पहुंचाने की सादत हासिल करता हूँ, मुलाजा फरमा लें। अगर एक बार खामोशी के साथ बोल देते सुभान अल्लाह तो बड़ा करम होता। शायद कि मेरे जुमले पे गौर नहीं किया आप हज़रात ने। मैंने कहा कि जरा सा खामोशी के साथ बोल देते सुभान अल्लाह तो बड़ा अच्छा होता। तो मैं ये समझ लूँ कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। लफ्ज़ खामोशी का मैंने इस्तेमाल किया, आपने जोर से आवाज़ लगा दी। अगर यही आवाज़ ज़रा सा और बुलंद हो जाए तो मुमकिन है कि वो आवाज़ वो गवाह बन जाए मैदान क़यामत के लिए, गवाही का काम देने लगे। जरा सा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, मैं जो बार बार ये अपील कर रहा हूँ आपसे कि जोर से कहिए, जोर से कहिए, वजह क्या है? रीजन होना चाहिए ना कुछ। तो मैं रीजन बताऊँ, इजाजत है? मैं आप हज़रात की इजाजत से बताना चाहता हूँ, इजाजत है? यस और नो? बताऊं रीजन बताऊं? शरीयत मुस्तफ़वी में औरतों के लिए जोर से बोलना मना है। किसके लिए? किसके लिए? आप क्या समझ रहे हैं? वही समझ रहे हैं क्या? शरीयत मुस्तफ़वी में जोर से बोलना औरतों के लिए मना है। जोर से बोलने के लिए इसलिए कहा जाता है कि आप जो सुभान अल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, माशाअल्लाह कहते हैं, ये नेकी का काम है। और जब आप जोर से बोलते हैं तो आपकी नेकी पे आपका जो पड़ोसी है वो गवाह बन जाता है, और मुमकिन है कि वही गवाही मैदान महशर में आपकी
कामयाबी की जमानत बनती हुई नजर आ जाए। क्या बात है। इसीलिए आप से जोर दिया जाता है कि आप सुभानअल्लाह जोर से कहें, अल्हम्दुलिल्लाह जोर से कहें। अब दोनों बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, बाकी आपकी मर्जी। कब्र आपकी है, चाहे कब्र के ऊपर रहें चाहे कब्र के अंदर मर्जी आप। मतलब मैंने पेश किया मदीने पाक की जो भी ज़ियारत करके आए हैं, मदीने पाक की जो भी ज़ियारत करके आए हैं, उड़ा देंगे उड़ाएंगे सरे बूझल हम हरगिज़ न छोड़ेंगे, उड़ाएंगे सरे बूझल हम हरगिज़ न छोड़ेंगे। ये दोनों बच्चे रन में आज नियत करके आए हैं, ये दोनों बच्चे रन में आज नियत करके आए हैं, मदीने पाक की जो भी ज़ियारत करके आए हैं। और ये हसास दिलों के लिए, जो दिल में एहसास रखते हैं, उनके लिए एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमा लें। करके आए हैं फलस्तीन के सभी परवाने, शम्ए बैत अक़दस पर, फलस्तीन के सभी परवाने, शम्ए बैत अक़दस पर, खुदा के नाम, खुदा के नाम पे मरने की नियत के नारे तकबीर। बहुत अच्छा कलाम पढ़ रहे हैं, दोनों हाथों बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, शायर हिंदुस्तान, शायर हिंदुस्तान, शायर हिंदुस्तान। अगर आप हज़रात मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, आप हज़रात की मेहरबानी है। कुछ पढ़ा लिखा तबका भी मेरे सामने मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ा लिखा तबका जरा सा मोहब्बतों के सांचे में ढल जाए, मोहब्बतों के सांचे में। मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी, मोहब्बत के सांचे में ढलने की कोशिश करें। मैं मतलब पढ़ चुका, शेर पहुंचा चुका, एक शेर पढ़ता हूँ। हमारे हाथ अब्बासी, हमारे सर हुसैनी है। जज्बा बेदार हो जाए तो अपनी मोहब्बत का इजहार फरमा दीजिएगा। हमारे हाथ अब्बासी, हमारे सर हुसैनी है, क्योंकि ये दस्ते हज़रत, ये दस्ते हज़रत हैदर पे बैअत करके आए हैं, ये दस्ते हज़रत हैदर पे बैअत करके आए हैं, ये दस्ते हज़रत हैदर पे बैअत करके आए हैं। और मैं ये शेर बिलखुसूस
खलीफा हुजूर ताजुल शरिया हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना अनीस हलम सिवानी साहब क़िबला और उनके रफ़क़ा के हवाले से आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मुलाज़ा फरमा लें। रज़ा के चाहने वाले ही हैं दरअसल मौलाई, रज़ा के चाहने वाले ही हैं दरअसल मौलाई, जो मैं लाई दरिंदों की हजामत करके नारे रिसालत मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो मैं लाई दरिंदों की हजामत करके आए हैं, जहाँ भी सुलह कुल्ली कोई आकर हमसे टकराया, जहाँ भी सुलह कुल्ली कोई आकर हमसे टकराया, तो अदा हम हज़रत अख्तर की सुन्नत के आए हैं, हज़रत अख्तर की सुन्नत के आए हैं, मदीने पाक की जो भी ज़ियारत करके आए हैं। सामीन इकराम एक मक्ता मैं आप तक पहुँचाता हूँ। मुलाज़ा फरमा लें। अभी कुछ बोल नहीं रहे आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बोलेंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला। आप भी बोलेंगे, आपका पूरा खानदान बोलेगा। मेरा भी नाम असद इकबाल है और असद इकबाल उस शहर से ताल्लुक़ रखता है जिसको शहर निशात कहते हैं। और शहर निशात ऐसे ही मशहूर नहीं है, शहर निशात को जुलूसों का शहर कहा जाता है और जुलूसों में खामोशी नहीं रहती है। वो पहले दौर और था, लेकिन आज का दौर अलग है। अब जो जुलूस निकाले जाते हैं तो उसमें स्वाहा भी होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने रंग में नहीं रहूंगा, जो आला हज़रत ने रंग दिया है उसी रंग में रंगने की कोशिश करूंगा। बस शेर एक मक्ता हाजिर करता हूँ। फकत एक शेर के बाइस असद दरबार आका से, फकत एक शेर के बाइस असद दरबार आका से, शहीदी की ज़ियारत आला हज़रत करके आए, ज़ियारत आला हज़रत करके आए हैं, शहीदी की ज़ियारत आला हज़रत करके आए हैं, मदीने पाक की जो भी ज़ियारत करके आए हैं, मदीने पाक की जो भी ज़ियारत करके आए हैं। हज़रत मिस्र में
पहुँचाने की सादत हासिल की, कोशिश की मैंने आप हज़रात की मोहब्बतों में इजाफा करने की। मैं कोशिश में कहाँ तक कामयाब हो पाया हूँ ये आप फैसला करेंगे। बस यहाँ से कुछ मिसरे आप तक पहुँचाता हूँ, मुलाज़ा फरमा लें। एक बार खामोशी के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग उल्टी चाल चलते हैं तो आज मैं भी उल्टी चाल ही चल लेता हूँ। चलिए 1 मिनट से पढ़ूंगा इंशाल्लाह। मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, आप हजरात 2 काम के लिए आए, आप सुनने के लिए भी आए और बोलने के लिए भी आए। मैं आप तक पहुँचाता हूँ, उसके बाद आपके हुक्म की तामील इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। आपका हुक्म सर आँखों पर, मैं यहाँ से मिसरे पहुँचाता हूँ कि वादी रज़ा की तमहीद, वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है। वादी 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 रज़ा की कोहे हिमाला किसका है? अब्बा का हो तो छोड़ दीजिएगा, जिसका है वो दीजिएगा। कि वादी रज़ा की कोहे हिमाला, आवाज आ जाए आपकी तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। कि वादी रज़ा की कोहे हिमाला, पूरा मजमा अगर बोल दे तो समझ में आ गया, हाँ पूरा मजमा बेदार है। कि वादी रज़ा की कोहे हिमाला, नहीं पूरा मजमा जब तक नहीं आगे बढ़ेगा मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ? अगर आप ज़दरात जिद्दी है तो आपसे बड़ा जिद्दी मैं हूँ। कि वादी रज़ा की कोहे हिमाला, वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। और अगलों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, अरे जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। वाह, वो तन्हा रज़ा का। अब देखता हूँ कि कौन मैं कलाल खामोश रह जाए। मैं देखता हूँ, मैं भी कलकतिया हूँ। रज़ा का है, हम आशिक़ सरकार पे हम आशिक़ सरकार पे, 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 हम आशिक़ सरकार पे जो रंग चढ़ा है। हम आशिक़ सरकार पे जो रंग चढ़ा है, हम आशिक़ सरकार पे जो रंग चढ़ा है। ये रंग रज़ा, रंग रज़ा, रंग रज़ा है। शुक्रिया भाई, बस आगे बढ़ता हूँ। ये रंग रज़ा, रंग रज़ा, ये रंग रज़ा शायद आप हज़रात की समझ में बात आ गई होगी। तो अगर आप हज़रात इसको समझ गए हों तो आप हज़रात भी शरीक हो जाइएगा। ये रंग रज़ा, रंग रज़ा, ये रंग रज़ा, ये रंग रज़ा, ये रंग रज़ा, नहीं ये पढ़ना है। ये रंग रज़ा, रंग रज़ा, थोड़ा सा रंग में आइए तो रंग चढ़े। ये रंग रज़ा, रंग रज़ा, रंग रज़ा है। जिस रंग से हर रंग, जिस रंग से हर रंग, जिस रंग से हर रंग, जिस रंग से हर रंग वहाबी का उड़ा है। रंग से हर रंग वहाबी का उड़ा है। ये रंग है, ये रंग, गाड़ी चलती रहे। ये रंग, चलिए आप हज़रात के लहजे में ही पढ़ना शुरू करता हूँ। ये लहजा है आपका तो क्या कीजिएगा, तो बोलते रहिएगा तो आगे बढ़ते रहेगी गाड़ी। ये रंग रज़ा, रंग रज़ा है।
गुस्ताख नबी से न डरे हैं न डरेंगे। अगर कोई मुसलमान है तो खामोश रह के बता दे। गुस्ताख नबी से न डरे हैं न डरेंगे, गुस्ताख नबी से न डरे हैं न डरेंगे। तलवार के साए में भी हक बात कहेंगे, गुस्ताख नबी से न डरे हैं न डरेंगे। तलवार के साए में भी हक बात कहेंगे। मर्द मुजाहिद ने, ये मर्द मुजाहिद ने, ये मर्द मुजाहिद ने सऊदी से कहा है। ये रंगे रजा रंगे रजा ताजुशरिया ताजुशरिया रंगे रजा रंगे रजा रंगे रजा है। ये रंगे रजा रंगे रजा रंगे रजा है। ये रंगे रजा रंगे रजा रंगे रजा है। सुन्नी का वहाबी से कोई मेल नहीं है, सुन्नी का वहाबी से कोई मेल नहीं है। अरे मसलक रजा का ये कोई खेल नहीं, सुन्नी का वहाबी से कोई मेल नहीं है। मसलक रजा का ये कोई खेल नहीं है। सुन्नी तो वहाबी से, सुन्नी तो वहाबी से, सुन्नी तो वहाबी से मिलेगा न मिला है। जिंदाबाद। ये रंगे रजा रंगे रजा रंगे रजा है। ये रंगे रजा रंगे रजा रंगे रजा है। सिद्दीकी है, फारूकी है, उस्मानी हमें 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 है। सच्चाई अगर पूछो तो मौलाई हमें है। सिद्दीकी है, फारूकी है, उस्मानी हमें है। सच्चाई अगर पूछो तो मौलाई हमें है। मैला इको मौला इन, मैला इको मौला इन, मैला इको मौला इन क्या रुसवा किया है। ये रंगे रजा रंगे रजा रंगे रजा है। ये रंगे रजा रंगे रजा रंगे रजा है। हम आशिक सरकार पे जो रंग चढ़ा है। थक गया आप। ये रंगे रजा, ये रंगे रजा, ये रंगे रजा, ये रंगे रजा रंगे रजा रंगे रजा है। अब एक बात कहता हूँ, हजरत तशरीफ फरमा है। मैं हजरत की दुआएं लेते हुए एक बंद पढ़ना चाहता हूँ, इजाजत है आप हजरत की? ऐसा लग रहा है कि आप हजरत इस तरह से बोले जैसे निकाह पढ़ाने की इजाजत मांग रहे हैं। जरा जोर से बोले, इजाजत है? एक बंद मुर्दा कहे सरकार को और कहता है भाई, माज़अल्लाह। मुर्दा कहे सरकार को और कहता है भाई, मुर्दा कहे सरकार को और कहता है भाई। मुर्दा कहे सरकार को और कहता है भाई। इस बात पे है सुन्नी की नजदी से लड़ाई। मुर्दा कहे सरकार को और कहता है भाई। इस बात पे है सुन्नी की नजदी से लड़ाई। तुम हमसे ये कहते हो, तुम हमसे ये कहते हो कि क्यों झगड़ा किया है। तो सुनिए, ये रंगे रजा रंगे, ये रंगे रजा या रसूल अल्लाह। आला हज़रत, आला हज़रत।
जिंदाबाद। या रसूलल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह इल्म नाफ़िअ अता फरमाए आपको। आमीन तो कह दीजिए आप। अब उसके इल्म की बात हो रही है तो आप हज़रत आमीन भी नहीं कहते, क्या कीजिएगा। अपने बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है दौरे हाजिर में। अल्लाह हमें इल्म नाफ़िअ अता फरमाए। या अल्लाह जितने लोग बैठे हैं तमाम लोगों को खरबपति बना दे। किसमें तैयार होंगे आप बता दीजिएगा। ये रंगे रज़ा रंगे रज़ा रंगे रज़ा है, तुम चाहते हो अपने लबों को नहीं खोले। लोग बोलते हैं काफिर को भी काफिर नहीं बोलना चाहिए, पता नहीं कब वो ईमान ले आया। बोलते हैं अरे उसको बुरा मत बोलो यार, अरे उसको बुरा मत बोलो, उसको बुरा मत बोलो, काफिर को काफिर मत बोलो, पता नहीं कब ईमान ले आया। तो अब्बा को अब्बा भी नहीं बोलना चाहिए, पता नहीं कब अम्मा हो जाए। ये भी तुम चाहते हो अपने लबों को नहीं खोले, तुम चाहते हो अपने लबों को नहीं खोले, तुम चाहते हो अपने लबों को नहीं खोले। सरकार के गुस्ताख को हम कुछ नहीं बोले, तुम चाहते हो अपने लबों को नहीं खोले। सरकार के गुस्ताख को हम कुछ नहीं बोले। हम क्यों नहीं बोले, अरे हम क्यों नहीं बोले, हम क्यों नहीं बोले कि ये फारूकी अदा है। ये रंगे रज़ा है, ये रंगे रज़ा रंगे रज़ा रंगे रज़ा है, कच्चा नहीं पक्का है बहुत सुन ले प्यारे, कच्चा नहीं पक्का है बहुत सुन ले प्यारे, कच्चा नहीं पक्का है बहुत सुन ले प्यारे। चढ़ जाए तो उतरे न किसी के भी उतारे, कच्चा नहीं पक्का है बहुत सुन ले प्यारे। चढ़ जाए तो उतरे न किसी के भी उतारे। अब सुन ले मेरी बात, अब सुन ले मेरी बात, अब सुन ले मेरी बात, रज़ा है तो मज़ा है। ये रंगे रज़ा रंगे रज़ा रंगे रज़ा है, ये रंगे रज़ा रंगे रज़ा रंगे रज़ा है। कहते हैं अकीदे का वो सौदा नहीं करता, कहते हैं अकीदे का वो सौदा नहीं करता, कहते हैं अकीदे का वो सौदा नहीं करता। वो बाग़ी मसलक पे भरोसा नहीं करता। जिस दिन से असद, जिस दिन से असद ताज शरीयत का हुआ है। ये रंगे रज़ा, ये रंगे रज़ा रंगे रज़ा रंगे रज़ा है, ये रंगे रज़ा रंगे रज़ा रंगे रज़ा है। जिस रंग से हर रंग वहाँ भी कौड़ा है। ये रंगे रज़ा रंगे रज़ा रंगे रज़ा है, ये रंगे रज़ा है, ये रंगे रज़ा है, ये रंगे रज़ा है, ये रंगे रज़ा है। सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा,
देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझ जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझ जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा, गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। बेकसों का सहारा हमारा नबी। नबी 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 जरा सा कह दे आप भी, जरा सा पढ़ ले आप भी। नबी 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 नबी। न जाने इस दुनिया में कितने लोग नबी 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 कहते कहते वली हो गए। नबी 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 नबी। चमन चमन की दिलकशी गुलों की है वो ताजगी है, चांद जिनसे शबनमी वो कहकशां की रोशनी। चमन चमन की दिलकशी गुलों की है वो ताजगी है, चांद जिनसे शबनमी वो कहकशां की रोशनी। फज़ाओं की बरागनी हवाओं की बनगमगी, फज़ाओं की बरागनी हवाओं की बनगमगी है, कितना प्यारा नाम भी नबी 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 नबी। क्या बात बा। बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग मिजाज के। कोई आदमी तरक्की करता है तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उसको देख के खुश होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इंसान तरक्की करता है उसको देख के लोग जलना शुरू कर देते हैं। ऐसा मुमकिन है? तो मेरी तो तरक्की हो ही रही है। खुश हो जाइए, इसलिए कि अल्लाह के इनाम पे खुश होना ये अल्लाह के इनाम को हासिल करने का जरिया। जलना नहीं चाहिए, हसद नहीं रखना चाहिए। अगर किसी के पास अल्लाह का इनाम है तो उससे खुश होना चाहिए, उस पर फख्र करना चाहिए और दुआ करना चाहिए कि अल्लाह तबारक तआला उसको और
अच्छा रखे, उसको और दे, तो मुमकिन है अल्लाह ताला आपकी इस नियत की वजह से आपको भी नवाज दे। नबी 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 ज़मीनो ज़माओ तुम्हारे लिए है, मकीनो मकान तुम्हारे लिए है, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए है, मकीनो मकान तुम्हारे लिए है, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए है, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनिनो चुना तुम्हारे लिए, चुनिनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, ज़मी बनी ज़मा बने, मकी बने मकान बने, चुनी बने चुना बने, वो वजह कुन फका बने। कहा ये मैंने खुदा कहा ये मैंने खुदा ये किसके सदक़े में बना, कहा ये मैंने खुदा ये किसके सदक़े में बना, तो ग़ैब से निदा मिली नबी 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 निसार तेरी चहल पहल पर, हर सुन्नी मुसलमान बोल दे सुभान अल्लाह। निसार तेरी चहल पहल पर, हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये आमद बहार है, वो नूर की कतार है, फजा भी खुशगवार है और हवा भी मुश्कबार है। ये आमद बहार है, वो नूर की कतार है, फजा भी खुशगवार है, हवा भी मुश्कबार है। हवा से मैंने जब कहा हवा से मैंने जब कहा ये कौन आ गया बता, हवा से मैंने जब कहा ये कौन आ गया बता, हवा पुकारती चली नबी 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 वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, जो सिदरा पर नबी गए तो जिब्रील बोले जरा गया अगर परे तो जल पड़ेंगे पर मेरे, जो सिदरा पर नबी गए तो जिब्रील बोले जरा गया अगर परे तो जल पड़ेंगे पर मेरे, तो शहदिया के चल पड़े शहदिया के चल पड़े, वो सिदरा से निकल पड़े, शहदिया के चल पड़े, वो सिदरा से निकल पड़े, ज़मीन पुकारती रही नबी नबी नारे तकबीर, नबी 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 नबी। एक आरज़ू है, एक तमन्ना है, अगर आप की भी वही आरज़ू वही तमन्ना हो तो शरीक हो जाइएगा। मदीने की ज़मीं रहे, वो रोज़े हसी रहे, मज़ार शाहिदी रहे, गुलाम की जवी रहे,
मदीने की ज़मीं रहे वो रोज़ा है हसी रहे मज़ार शाहिदी रहे गुलाम की जबी रहे तो क्या हो तो रूह निकले झूम के दरे नबी को चूम के तो रूह निकले झूम के दरे नबी को चूम के यही पुकारती हुई नबी 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 हज़रात मोहतरम माशाल्लाह माशाल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बस एक कलाम पढ़ने की कोशिश करता हूँ चूँकि हमारे मेहमान खतीब तशरीफ़ लाने वाले हैं। मैं आप हज़रात के और उनके दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं रहना चाहता, बस वो तशरीफ़ ले आए और आप हज़रात उनसे उनका कीमती खिताब समाअत फरमा लें, यही बहुत बड़ी बात है। वल्लाह 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 सर बनाया गया बंदगी के लिए सर बनाया गया बंदगी के लिए सर बनाया गया बंदगी के लिए दिल बनाया गया दिल बनाया गया दिल बनाया गया आशिकी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। नाते सरकार को छोड़ना मौत है, 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 नाते सरकार को छोड़ना मौत है। अरे नात पढ़ते रहो जिंदगी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। रब काबा ने सुन्नी बनाया हमें, 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 रब काबा ने सुन्नी बनाया हमें। क्यों? ताकि हम जान दे दे नबी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह।
आशिक़े मुस्तफ़ा की अलग शान है, 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 आशिक़े मुस्तफ़ा की अलग शान है। अरे बाप काबा खुला अज़हरी के लिए वल्लाह, नारे तकबीर, वल्लाह 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 वल्लाह। और एक पैगाम समाअत फरमा ले, सुन्नियों सुन्नियों में ही शादी करो, 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 सुन्नियों सुन्नियों में ही शादी करो। ये वहाबी नहीं फैमिली के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। हज़रात मोहतरम, मैंने आप हज़रात की खिदमत करने की जो भी मैंने कोशिश की, अल्लाह करीम उसको कबूल फरमाए और आप को कबूल फरमाए, आपके बैठने को, आपके बोलने को, आपके सुनने को अल्लाह तबारक ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए सरकार के सदक़े में। और जितने भी अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाएँ, मैं आप तमामी हज़रात का ममनून व मशकूर हूँ कि आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं, बस थोड़ी देर में आप हज़रात के दरमियान आ जाएंगे। बस आप हज़रात थोड़ी देर के लिए, जो दिल में उल्फत जाने मसीहा लेके बैठे हैं, जो दिल में उल्फत जाने मसीहा लेके बैठे हैं, वही दरअसल बख्शिश का, वही दरअसल बख्शिश का सहारा लेके बैठे हैं, वही दरअसल बख्शिश का सहारा लेके बैठे हैं, जो दिल में उल्फत जाने मसीहा लेके बैठे हैं। बनाया खालिक़े ने उनको मालिके जन्नत, बनाया खालिक़े जन्नत ने उनको मालिके जन्नत। मेरे सरकार तो जन्नत कभी लेके बैठे हैं, मेरे सरकार तो जन्नत कभी लेके बैठे हैं, जो दिल में उल्फत जाने मसीहा लेके बैठे हैं।
मोहतरम, यकीनन बैते अक़दस पर अलम लहराएगा अपना, यकीनन बैते अक़दस पर अलम लहराएगा अपना, यकीनन बैते अक़दस पर अलम लहराएगा अपना, कि सलाहुद्दीन सा हम लोग, सलाहुद्दीन सा हम लोग जज्बा लेके बैठे हैं, सलाहुद्दीन सा हम लोग जज्बा लेके बैठे हैं, जो दिल में उल्फते जाने मसीहा लेके बैठे हैं, वही दर असल बख्शिश का सहारा लेके बैठे हैं। जमाना छोड़ दे गया हज़रत को न छोड़ेंगे, जमाना छोड़ दे गया हज़रत को न छोड़ेंगे, यही सुन्नी सभी सुन्नी यही पुख्ता इरादा लेके बैठे हैं, सभी सुन्नी यही पुख्ता इरादा लेके बैठे हैं, जो दिल में उल्फते जाने मसीहा लेके बैठे हैं। नबी की नात पढ़िए दुश्मनाने दी करद कीजिए, नबी की नात पढ़िए दुश्मनाने दी करद कीजिए, नबी की नात पढ़िए दुश्मनाने दी करद कीजिए, असद क्यों आप दुनिया का, असद क्यों आप दुनिया का झमेला लेके बैठे हैं, जो दिल में उल्फते जाने मसीहा लेके बैठे हैं, वही दरअसल बख्शिश का सहारा लेके बैठे हैं। हज़रात मोहतरम, मैंने जी दो शेर हज़रात मोहतरम, बस तशरीफ लाने वाले हैं, आप हज़रात के साथ तशरीफ रखें और आप हज़रात बैठे इसलिए कि हासिल जलसा मकसद जलसा आने वाले हैं। आप हज़रात बैठे तशरीफ रखें, आपके मौजूद मेहमान तशरीफ लाने वाले हैं। शान और शौकत वाले हैं, इश्क मोहब्बत वाले हैं, शान और शौकत वाले हैं, इश्क मोहब्बत वाले हैं, आला हजरत वाले हैं, ताज शरीयत वाले हैं, शान और शौकत वाले हैं, इश्क मोहब्बत वाले हैं, आला हजरत वाले हैं, ताज शरीयत वाले हैं,
जलवे ताज शरीयत से अपना सीना रोशन है, जलवे ताज शरीयत से अपना सीना रोशन है। इब्न रज़ा की बरकत से दिल का सहरा गुलशन है, जलवे ताज शरीयत से अपना सीना रोशन है। इब्न रज़ा की बरकत से दिल का सहरा गुलशन है। जान वफा के सदक़े में, इश्क़ रज़ा के सदक़े में, जान वफा के सदक़े में, इश्क़ रज़ा के सदक़े में हम सब जन्नत वाले हैं। ताज शरीअत वाले हैं, ताज शरीअत वाले हैं, ताज शरीअत वाले हैं, ताज शरीअत वाले हैं, ताज शरीअत वाले हैं। देखिए हज़रात, आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमान खतीब जनाब मोहतरम गुलाम रसूल तशरीफ ले आए। नारे रिसालत मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, गाज़िए मिल्लत, गाज़िए मिल्लत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रत तशरीफ रखें, हज़रत यही तशरीफ ला रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आप हज़रात तशरीफ़ रखें, आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं और एक मेहमान को खुश करके अपने घर से भेजना अच्छे मेज़बान की अलामत होती है। गुजारिश आगे आ जाए, खड़े हो गए तो आगे आ जाए, 4 कदम चल दे भाई मेहमान के लिए, आगे आ जाए। जो कुर्सियां खाली हैं कुर्सियों को पुर कर लें, इसलिए कि आप देख रहे हैं नहीं, जो कुर्सियां खाली हैं आप हज़रात से गुजारिश है उन कुर्सियों को अपने सरों पर रख लें, यही कर सकते हैं, क्या कीजिएगा। आजकल उल्टी ही चाल लोग चलते हैं। आप हज़रात से जब कहा जाता है कि आप तशरीफ़ लाएं, आपसे कहा जा रहा है कि आप हज़रात आगे तशरीफ़ लाएं तो आप जा रहे हैं। बस आपसे गुजारिश है मुअद्दबाना कि आप हज़रात आगे की जानिब तशरीफ़ ले आएँ, सड़क आएँ, सामने आ जाएँ, ताकि आप हज़रात अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से उनका खिताब सुन सकें, उनकी नफीस और पाकीज़ा गुफ्तगू सुनने की सादत हासिल कर सकें। आप हज़रात तशरीफ़ रखें, मोहब्बतों के साथ बैठें और आगे का जो प्रोग्राम है आप हज़रात उसको मोहब्बतों के साथ समाअत करने की सादतें हासिल करें। एक बार मैं नारे लगाता हूँ, नारे का जवाब दे दीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। ऐसा लगता है कि इधर ही के लोग ज़्यादा समझदार हैं और आप ज़्यादा समझदार हैं। इन्होंने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। इन्होंने नारे का जवाब दिया, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। बस एक बात मैं कह के अर्ज़ करके गुजर जाऊंगा, बाकी आप जाने। हम अपनी कोई रुसवा नहीं करते, हम अपनी अकीदत कोई रुसवा नहीं करते, हम अपनी अकीदत कोई रुसवा नहीं करते, हम अपनी अकीदत कोई रुसवा नहीं करते, कि हम नात पढ़ा करते हैं मुजरा नहीं करते। बात मैंने कह दी जो बात आपके दरमियान कहनी थी। बस मैंने जो अकीदत व मोहब्बत के साथ नाते पाक सुनाने की सादत हासिल की है, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। और आप हज़रात जो बैठे हैं, अल्लाह करीम आप हज़रात की हाज़िरी को कबूल फरमाए। सरशार निगारे नरगिस वाबस्ते गेसुए सुंबुल, ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। शिकस्ते दिल से दुनिया आशनाए राज होती है, शिकस्ते दिल से दुनिया आशनाए राज होती है, इधर शीशा खनकता है उधर आवाज होती है। हजरत गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला
महब खुदा हुआ चाहते हैं। ये वही गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला हैं जिनको आपने और दीगर ज़राए से, सोशल मीडिया के हवाले से, अखबारात के हवाले से देखा है। ये वही गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला हैं, यकीन कर लीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे बुनियादी बात यह है कि बलियावी भाड़े की फौज से जंग नहीं लड़ता है। वरना वही हाल होगा जो अग्निवीर का हुआ है। बरसात के पानी से मुस्तहकम खेती नहीं होती, और भीड़ हो बेमकसद की हो तो उस मजमे का कोई रिजल्ट भी नहीं आता है। इस वक्त आप उसी पोजीशन में बैठे हैं जैसे पूरे एंटायर भारत का मुसलमान बैठा हुआ है। कुछ टोली उधर है, कुछ जमात उधर है, कुछ बिरादरी उधर है, और कुछ लोग थके हारे उधर हैं, और कुछ लोगों को उजालों से डर लगता है, इसलिए अभी भी अंधेरे में। अब पता नहीं दिन में भी यही खेत से मोहब्बत है या सिर्फ रात में है। एक आध घंटा दिन में भी ट्राई लेना चाहिए बैठकर, ताकि रात को नींद बढ़िया लगे। कुछ लोग समझदार हैं, आगे आ रहे हैं। हमें लगता है कि जितने लोग बैठे हैं सब गालिबन एक ही बिरादरी के हैं, और वो बिरादरी है मसलके आला हजरत के। बेशक, सुभान अल्लाह। तो जो लोग इधर हैं, अगर तकलीफ ना हो तो इधर भी कुर्सी है, उसी कंपनी की है, बदली हुई नहीं है। मैं मुबारकबाद पेश करूं कि आपने शादियों के मुरव्वजा गैर इस्लामी रस्म व रिवाज को दफन करते हुए उस तहरीक की तरफ अपने को मोड़ा है जो तहरीक इदारे शरिया की चल रही है। क्या बात, बहुत हो। जिसका पहला एजेंडा है निकाह सस्ता करो, औलादों के हाथ में पावर का कलम दो। तो अगर सुनने के मूड में हैं तो ज़रा हमें भरोसा दिला दीजिए, तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दूँ। बस इतना खौफ में टेंशन फ्री होकर सुन लीजिए, बलियावी आ गया है। इसलिए कि बलियावी की परवरिश उसने की है जिसके कलम की मार से आज भी उनके यहाँ मातम है। और कादरी टुकड़े में इतना पावर है, क्या बात,
कि अगर ढंग से किसी ने निवाला खिला दिया है गौसे आजम के सदका का, तो राजनीति की एक चटाई पे सुबह से लेकर शाम तक 5 मर्तबा पटकनियाँ देता है, और जब पटकता है तब पूछता है खैरियत है। तो सुनने का मूड है, सारा मजमा दोनों हाथ उठाकर मदीने की सरकार को आवाज दो, बोल लो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जितने लोग बिखरे हैं सब एक साथ होकर ये नारा लगाते तो कितना अच्छा लगता है। आगे आ जी भाई, आगे आ जी। पीछे वाले अगर आगे आ जाएं तो आज मैं थोड़ी देर तकरीर कर दूंगा। ओहो, अब समझ में बात आई कि उर्दू का भी तर्जमा करना पड़ता है यार कहेंगे। क्या बात है, आ जाइए। देखिए, भीड़ भाड़ के चक्कर में मत रहिए। अब कुछ लोग बेचारे इस लायक ही नहीं होंगे कि महफिल में आकर बैठ सके, तो दूर से बेचारे सुन रहे हैं। अब घर जाएंगे, गुस्ल वगैरह करेंगे तब ना। तो मूड है सुनने का? कितने लोगों का? तो फिर पूरी ताकत से मुट्ठी बांधकर मदीने की सरकार को आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। बड़े अच्छे लबो लहजे में जमाते अहले सुन्नत के अरे यार अभी मत फरियाओ, ये सब काम वलीमा के दिन करना। जिनका निकाह होना है कि नहीं है। बहरहाल बलियाबी की गुफ्तगू के 2-3 पार्ट होंगे। जमाते अहले सुन्नत के उस नामवर ब्रांड से नाते शहे कौनैन समात की, जो शेरो सुखन की दुनिया में पहचान है मसलके आला हजरत की। बिरादर ग्रामी वक़ार शायर इस्लाम जनाब असद इकबाल साहब और जमाते अहले सुन्नत के उस खतीब की गुफ्तगू आपने समाप्त की है, जिसके नो के कलम से और जिसके फिक्र तदब्बुर से कि हर हिस्से से मसलके आला हजरत की वकालत और तसल्लुफ फिद्दीन की चमक दिखाई देती है। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की तवज्जो। अब सवाल ये उठता है असद साहब कि आखिर पूरी दुनिया में सिर्फ 2 पर रिसर्च क्यों हो रहा है? क्या बात, बहुत खूब। तवज्जो चाहो। इस वक्त पूरी दुनिया में एटमी प्लांट पर रिसर्च नहीं हो रहा। किसकी सत्ता आई, किसकी गई, किसकी आएगी, किसकी जाएगी, इस पर कोई रिसर्च नहीं। इस वक्त कुफ्र की हर लेबोरेटरी में इसी बात पे रिसर्च है कि गरीबों की लिस्ट में सबसे ऊपर मुसलमान, बेरोजगारों की फहरिस्त में सबसे ऊपर मुसलमान, तालीम के मैदान में सबसे ऊपर मुसलमान, बावजूद उसके इस्लाम रुकता क्यों नहीं है?
इस्लाम ठहरता क्यों नहीं। और हैरत है कि इस्लाम दिखता तो नहीं है, क्या बात, लेकिन मिलता हर जगह है। अब तो बोल दे यार, बोल दे, बोल। देखो बलियावी से सुनने के लिए मूड बनाना पड़ेगा। स्टेज झांसू हो, सुनने वाले 5 हो, रंगदार हो, तो माल निकल जाएगा। इसलिए कि अपन के पास कोई रटा हुआ माल नहीं है, इसलिए कि बलियावी की पैदाइश यूट्यूब से नहीं हुई है। क्या बात है, वाह, क्या बात, क्या बात। और माफ कीजिएगा, ये रीलबाज मौलवियों ने पूरी जमात को शूटिंग के कटघरे में खड़ा कर दिया है। और एड़ी उठा के कहता है मसलके आला हजरत। अरे मुंह तोड़ दे, कल्ला तोड़ उस हराम खोर का। क्या बात, बहुत खूब, क्या कहना। क्या गजब का नशा छाए हुआ है। यानी जो मौलवी बीवी से जंग हार चुका है, स्टेज पर आकर लड़ाई करता है। और क्या थंबनेल लगाते हैं यूट्यूबर, लूट लिया असद इकबाल ने। अमा यार, वो मेरे मुस्तफा का मद्दाह है, कोई चंबल से थोड़ी ही आया है। क्या बात, क्या नारा लगता है, कौन आया, कौन आया, शेर आया। अरे अल्लाह ने उसको अशरफुल मखलूकात बनाया है और तुम उसे दरिंदा बना रहे हो। क्या हजरत, अच्छा ये भी क्या गजब की बात है। वो एक शिकार कर दे तो दरिंदा, और यहां ना जाने कितने शिकार कर गए, बहुत अच्छा, फिर भी आदमी है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। कमाल है साहब, थोड़ा रुख तब्दील कीजिए, बहुत अच्छा। तो दिल लगाइए। इस्लाम दिखता नहीं है, लेकिन मिलता हर जगह है। खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनीस आलम साहब और उलमाए ज़बील एहतराम की तवज्जो चाहो। इस्लाम दिखता नहीं है पर मिलता हर जगह है। अब दिल लगाएंगे तो बात आगे बढ़ेगी। बोल दीजिए धीरे से। एक दूसरा ट्रेंड भी चला है अहले सुन्नत के नौजवानों को अंधभक्त बनाने का। अब तो हम लोग बचपने में जिनको बहुत ऊंचा लक़ब था वो ये था, ये हुजूर हाफिज़ मिल्लत है, ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत है, ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद है, ये हुजूर सैयदुल उलमा है। बस यही था, इससे आगे नहीं था। क्या बात, अब तो जिसको देखो उसी के आगे के पीछे ये चमचे बेलचे, ले सरकार दे सरकार, दे सरकार ले सरकार। अरे बंद करो इनकी दुकानें। सरकार इस धरती पर सिर्फ एक है और वो मदीने वाले मुस्तफा की सरकार है, उसके अलावा कोई सरकार नहीं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमेरिका हो के रसा, जर्मन हो के फ्रांस, भारत हो के इटली, हॉलैंड हो के नागालैंड, अमा दुनिया में जहां भी जाओगे हुकूमत मिलेगी, सरकार नहीं मिलेगी। और बलियावी तो कहता हुक्मरानो, क्या बात, वाह। अगर तुम्हारी खोपड़ी में इतना ही पावर है तो जिसे माबूद कहते हो एक बार बुला के दिखा दो। क्या बात है, बहुत अच्छा, क्या बात, वाह 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 वाह। समझे कि नहीं समझे? बहुत अच्छा। अरे समझे कि नहीं? तो डरे हुए क्यों हो? बोल दो जोर से यार। असल बाबू, क्या गजब की बात है। क्या बात है, वाह वाह वाह। 56 करोड़ माबूद उनके पास। क्या बात, वाह। कितना? 56 करोड़। लिख लो।
एक साहब उलझ गए बलियावी से, बोले मेरे यहाँ 56 करोड़ हैं। मैंने कहा नाम लिख के दे 100 का। क्या बात हो। बोला संभव नहीं है। मैंने कहा होता तब न लिखते। बहुत अच्छा। क्या बात, वाह वाह। मेरा सिर्फ एक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर से तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा माबूद सिर्फ एक, और ये भी तय कर लो कि जो पैदा होगा वो माबूद नहीं होगा। क्या बात। जो पैदा होगा वो माबूद नहीं होगा। कहां गया सऊदिया का लाल दुपट्टा मुल्ला, क्या बात, वाह। जो अकीदा समझाता है ईमान वालों को, लेकिन शाह सलमान से उसकी मैया ने दूध नहीं पिलाई पूछने की कि जो अमेरिका का आया था, क्या बात, फलस्तीन का कातिल, बैतुल मुकद्दस पर बम गिराने वाला गुंडा, उसके इस्तकबाल में घर की बेटियां निकाल दिया। अमा उनमें हमें यही फर्क है, हमने मुस्तफा के दीन के लिए 6 माह का बेटा निकाला है, सैयदा ज़ैनब ने अपना कदम नहीं निकाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। अच्छा धीरे ही से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। इस वक्त पूरी कुफ्र लॉबी परेशान है कि इस्लाम दिखता नहीं है, मिलता हर जगह है। इसके पीछे की लॉजिक क्या है अल्लामा निसालम साहब? अब मान लो आज के इस तारीख साज निकाह के होने वाले निकाह की खुशी में मेरे आका करीम की ये मिलाद रखी गई है। सुभान अल्लाह। अच्छा हमको भी दे रहे हैं, चलो भैया शुक्रिया। मेरे आका करीम की महफिल मिलाद रखी। अब तो मिलाद शरीफ भी खत्म कर दिया लोगों ने। एक कोई फतवा दिखा दो किसी भी देवबंदी वहाबी या किसी मकतबे फिक्र के किसी मौलवी मौलाना मुफ्ती का, जिसने ये फतवा दिया हो कि जलसा हराम है, कॉन्फ्रेंस नाजायज है। क्या बात। कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए कि वो काम ये खुद करते हैं। तकलीफ बेसाइज के पैजामा वालों को। क्या बात। अब मैं नहीं जानता कि हाफ वाला है कि क्वार्टर वाला है, वैसे दोनों हाफ हैं। और बलियावी जब बोल दिया था पार्लियामेंट में, ये जहां हाफ पैजामा हाफ पैंट रहते हैं वहां दंगा होता है। बदिल लगा लो। ले दे करके उनको प्रॉब्लम मेरे आका की महफिल मिलाद से है। क्या बात। और ईमान वालों, लौटो अपने बाप दादा की पुरानी रविश पर। याद करो वो दौर जब इतने मदारिस नहीं थे, इतने उलमा नहीं थे, इतना दारुल उलूम नहीं था, इतने मुफ्ती साहब काजी साहब नहीं थे। गांव में गरीबी थी लेकिन ईमान बचा हुआ था। बेशक, बेशक, मकानों में छत नहीं छप्पर था लेकिन नबी का इश्क था। बेशक, बेशक, बेशक। गमी हो या खुशी, मैयत हो या जश्न, पहले मेरे आका की मिलाद होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात रही। वाह, सुभान अल्लाह। और असद साहब, अब तो अरबी में नमाज 5 वक्त की नमाज की नियत तो मुसलमान को याद ही नहीं है, तो दुरूद शरीफ कहाँ से याद होगी? बोलो सही है क्या गलत? अरे बोलिए ना, क्यों शर्म आ रही है क्या बोलने में? जो सच है कबूल कर लीजिए।
और कल से याद कर लीजिए। लेकिन गांव वालों ने क्या, इश्क वालों ने फार्मूला तैयार किया था, उर्दू में दुरूद शरीफ पढ़ते थे। उर्दू में नया निकाले जी नहीं, बहुत पुराना है। जी 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 जी। और वो जो रब्बे सल्लिम अला की सदा गूंजती थी, पता नहीं अब आपके इलाके में बचे आई है कि नहीं। हमारे इलाके में तो अभी भी है, बलिया उलिया में है। इधर है तो मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए, देखिए क्या कैफियत होती है। रब्बे सल्लिम अला रसूलिल्लाह, रब्बे सल्लिम अला मरहबा 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 रसूलुल्लाह। आखिर ये लफ्ज़ मरहबा मरहबा कब बुलंद हुआ, कब गूंजा लफ्ज़ मरहबा मरहबा? तो 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक के वक्त जब कौनैन के आका मक्के में तशरीफ लाए, तो सिर्फ मक्के में नहीं बल्कि आलमे फरिश्तों की जमात से लेकर सारी कायनात में ये सदा गूंज रही थी, मरहबा 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 सुभान अल्लाह, मरहबा माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा या रसूल अल्लाह। गोया लफ्ज़ मरहबा सबके लिए नहीं, सिर्फ मुस्तफ़ा के लिए। बेशक सुभान अल्लाह। अब तो बोल दो यार, अब तो बोल दो। और सिर्फ इतने ही पर बस नहीं, बल्कि आगे भेजो ऐ रब मेरे दरूदो सलाम, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहुंचे हर पल में 100,000 सलाम। वाह सुभान अल्लाह। तो ये कोई नई बात तो नहीं है, नया मसलक तो नहीं है, तो कुरान से साबित है कि जब अल्लाह खुद ही अपने महबूब पर दरूद भेज रहा, सलाम भेज रहा, और उम्मत कह रही है अल्लाह भेज, ए अल्लाह भेज अपने महबूब पर, और उम्मत भी भेज रही है, भेजो ऐ रब मेरे दरूदो सलाम, पहुंचे हर पल में 100,000 सलाम, पहुंचे हर पल में 100,000 सलाम। तब बेसाइज के पैजामा वालों को टेंशन बढ़ गई, अरे ये तो गांव गांव से हजारों सलाम पड़ रहा, लगाओ हराम का फतवा बंद कराओ। तब बरेली का इमाम निकल पड़ा सीना ठोकर और बोल पड़े, हजारों नहीं मियां, अब तो लाखों सलाम पढ़ा जाएगा। और बोल पड़े, मुस्तफा जाने रहे मत शमे बज में हिदायत। अब जब लाखों की बात आ गई तो पूरा पूरा नज्द का कुंभा लग गया, रोको रोको रोको। लेकिन बचपने में मैंने देखा हजरत, जब हम लोगों के गांव में किसी के घर मिलाद शरीफ होती थी तो माएं, दादी, नानी बच्चों को, हम लोगों को ताकीद करती थी, बेटा 3 मरतबा तखत धोना, 3 मरतबा साफ पानी से धोना, चादर नहीं रखो, तकिया नहीं लाओ। और उस जमाने में, अब तो ये सोलर, ये लाइट, ये जनरेटर, उस जमाने में हंडा वाला मेट्रो पैक्स होता था, हर आधे घंटे पर उसमें हवा डालनी पड़ती थी। बावजूद उसके माएँ बहनें कहती थी, खबरदार उस लाइट को दूर रखना, मिट्टी की तेल में बदबू है। मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र हो तो बदबूदार तेल की रोशनी में नहीं, बल्कि मट्टी का, आटे का दिया बनता था और उस दिया में घी डाला जाता था
और घी में सूती बत्ती डाल करके तब उसकी रोशनी में लोग पढ़ते थे मेरे आका की महफिल मिलाद। और कैफियत ये होती थी कि हर महफिल मिलाद शरीफ में अतरदानी घूमती थी और उस अतरदानी के साथ साथ वो गुलपाश भी होता था, यानी गुलाब का पानी छिड़का जाता था। और जिस के पास वो अतरदान पहुंचता था लोग हाथ में खुशबू लेते थे, मेरे मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ते। अल्लाहु अकबर। क्या खुशबू का रिश्ता है मेरे आका करीम से, और ये इश्क का रिश्ता है कि महबूब हम तेरा जिक्र करेंगे तो यूं ही नहीं करेंगे बल्कि अपनी गरीबी में उसे एहतमाम के साथ करेंगे। हम मदीने में गर्चे नहीं हैं लेकिन जिक्र आपका होगा तो दरूद भी पढ़ते रहेंगे, सलाम। और जहेज में कोई गरीब अपनी बेटी को कुछ दे ना दे, अतरदानी गुलपाश जरूर देता था। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना, ये नौछिटिया जवान को क्या पता है। ये तो बाप की कमाई से हराम का मोबाइल पा गया है। अब तो असद भाई मुस्लिम मोहल्ले के कुत्ते परेशान हैं। सच्चाई है, इसलिए कि कुत्तों के भी सोने का एक टाइम है भाई। बहुत अच्छा है। मुस्लिम मोहल्ले के बच्चों का सोने का कोई टाइम नहीं, वो भी परेशान है कि ये सोएगा कब। बहुत अच्छा। बलियावी की गुफ्तगू को हंस के मत टालो। मैं तेरी आने वाली नस्लों की तबाही का संकेत बता रहा हूं, संभल सकते हो तो संभल लो, वरना चीखते रहोगे तेरी सदा कोई नहीं सुनेगा। जब आज तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि किसी को कुछ सुना सको तो आने वाले दिनों में तुम्हारी हैसियत सुनाने की तो दूर की बात रही, बोलने की भी वक़्त न रही। लेकिन अगर तुमने अपने बेटों के हाथों से मोबाइल छीन कर कलम थमा दिया और कलम का पावर तेरी औलादों ने अगर इस्तेमाल कर लिया तो जिस इलाके से खामोशी से तेरी नस्लें गुजर जाएंगी वो इलाका बोल पड़ेगा कि मुस्तफा वाला गुजर गया है। थोड़ी कड़वी तकरीर मेरी आज होगी, आप नाराज होइएगा तो मेरा क्या बिगाड़ लीजिएगा। मैं अपने सीने का बोझ हल्का करके मरूंगा। मैं कोई भाड़े का मौलवी थोड़ी हूं। और बलियावी के साथ ऐसा थोड़ी है कि यार हम मुंह देखकर बात करें, इसके लिए हम थोड़ी पैदा किए गए। हलक में आखिरी सांस बची हो तो गलत को गलत कहने के लिए पैदा किए गए। और अल्लामा अरशदुल कादरी रईसुल कलम ने यही तो सिखाया है, बेटा कादरी कभी सलेंडर नहीं करता है, सलेंडर करा दिया करता है। तो एक बार मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, बात अगर जम रही है तो एक बार जोर से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था? वो सब तो निकल गया। मोबाइल ले लो, कलम थमा दो। वो एक तमहीद थी, वो कंप्लीट हो गया। इस्लाम मिलता हर जगह है, दिखता नहीं है। अब इसको रोकने के लिए ना जाने कितनी हुकूमत और कितने सत्ता की तिजोरी लग गई। रोको इसको, रोको। अब इसको रोकने के लिए जादूगर भी, बाबा भी, जादूगर भी, साहिर भी, मुल्ला भी,
पूरी फौज लग गई, रोको। लेकिन ये ऐसा धारा है इस्लाम कि जो रोकने के लिए आवे, जो रोकने के लिए आवे वो खुद ही ब्रेक कर जाए। कैसे कैसे? तो अब दिल लगा लो और शायद गुफ्तगू का ये खुलासा समझ में आ जाएगा तो मजमे से चीख पड़ोगे आप। बस तवज्जो चाहूं उलमाए ज़वील एहतराम का, हजरत दुआओं के साथ। कुफ्र ने कई मीटिंगें की, ये रुकेगा कैसे, ये ठहरेगा कैसे? चला कश्ती से, आदमी दिखा, इस्लाम नहीं दिखा। समझ सकते हो तो बोलो 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 बोलो, अरे जोर से बोलो। आदमी दिखा, इस्लाम नहीं दिखा। साथ में खजूरों के डब्बे दिखे, इस्लाम नहीं दिखा। आने वाले लोगों की के लिबास अलग दिखे, इस्लाम नहीं दिखा, इस्लाम नहीं दिखा। जब अजान की सदा बुलंद हुई तब कुफ्र सर नोचने लगा। आखिरी आया किधर से? बोलो यारो, बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से जोर से जोर से। या आया किधर से? दिखा नहीं, या आया किधर से? नमाज होने लगी, बाबा परेशान, इस्लाम आया और दिखा नहीं। तब बलियाबी कहता, बे सुन, तू क्या, तेरे ना जाने कितने गुश्ती के लोग बहुत पहले मीटिंग कर लिए कि इस्लाम को रोक दिया जाएगा, चाहे लाठी के बल पर हो या डंडे के बल पर हो या सत्ता के बल पर हो। तब इस्लाम ने मुस्कुरा कर कहा, कल कट्टू अरे तुम पागल हो, भेजा लेस व्यक्ति हो। अरे इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। बोल दो यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। हजरत तशरीफ ला रहे हैं शायद, गालिबन। अच्छा, हजरत तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, इस्तकबाल करें, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। नारे मेरे उस्ताद तकबीर, गिरामी तशरीफ ला, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, यादगार असलाफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, आपके दरमियान मुअज़्ज़ज़ और मुतबर्रक मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हजरात उनके चेहरे की ज़ियारत करें और अपनी नेकियों की ज़ंबील को बावज़न फरमाएं। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जो अहबाब जहाँ हैं वहीं तशरीफ़ रखें, मोहब्बतों के साथ बैठ जाएं। आप तमामी हजरात, हजरत तशरीफ़ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब मौका गनीमत है, देखकर खसक भी सकते हो। वैसे नहीं, 7 हाथ के बाद तो उधर है ही है अंधेरा। हाँ, वैसे जो जा रहे उनको जाने दो, लेकिन एक मर्तबा मुड़ के देख लो कौन आदमी किधर से जा रहा। चूंकि
क्योंकि जो हादसा मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ न हो, मेरा फर्ज बनता है कि मैं बता दूं। इसलिए जो जा रहा उसको जाने दो, लेकिन एक बार देख लो और घड़ी मिला लो। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ लाए। हज़रात, ये हमारी खुशबख्ती है कि हमारे दरमियान उस्तादुल उलमा हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रिज़वान अहमद शरीफ़ी साहब क़िबला मद्दज़िल आली हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। और ये बड़ी बात है कि आपकी निगाहों के सामने वो ज़ात मौजूद है जिसके तलमज़ा में हज़रत ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला भी तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह का फ़त हेलो हेलो अल्लाह का शुक्र है कि हज़रत हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। हज़रत की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए, आमीन आमीन। और इनका साया हम तमामी गुरबाए अहले सुन्नत पे तादेर कायम व दायम रखे, आमीन। अब आपने समाप्त कर लिया। मेरे उस्ताज़ मोहतरम, अब तो सुभान अल्लाह बोल दो। सुभान अल्लाह। वैसे लोग समझते कि मदरसे में पढ़ने वाला तो बस आधा बेवकूफ़ होगा। जी असद साहब, एक साहब मुंबई से आते वक्त फ़्लाइट में मिल गए जी। तो इत्तेफाक से मेरी सीट के बगल में थे वो, तो उनके दिमाग में था कि मौली साहब फ़्लाइट में फ़र्स्ट क्लास में कैसे चढ़ गया है। अच्छा, बिजनेस क्लास में? बिजनेस क्लास में। तो मेरी तरफ गौर गौर से देख रहे थे जी। मैं भांप लिया। मैंने कहा मैं शुद्ध भारतीय हूँ, बहुत अच्छा, आपको कोई कष्ट? इसका निवारण किया जाएगा। बोले नहीं, मैं देख रहा हूँ कि मौली साहब आप तो इसमें। मैंने कहा आप इतना हल्के में लिया। अरे मैं इसी में नहीं हूँ, पहले आपकी खोपड़ी में आया तब इसमें आया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। इसी बीच में इत्तेफाक से एक स्टाफ आया और बोलने लगा, सर क्या लेंगे? मैंने कहा कि जो लेंगे वो तो बाद में, पहले इनको ट्रांसफ़र करो। वो ऊपर खबर चली गई, वो आ गया, बोला प्लीज़ आप सीट चेंज कर लीजिए। तो बोले क्यों? तब उसने बताया कि ये एमपी साहब हैं जो आपके बगल में बैठे हैं जी। तो कभी हमको देखे। मैंने कहा एक बार आंख मल के देख लो, क्या कहीं ख्वाब ना हो। मैं ओरिजिनल बलियावी हूँ। बस इन्हीं बुजुर्गों की दुआएं हैं, माशाअल्लाह, सुभान, मेरे असातिज़ा की इनायतें हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हज़रत को सेहत अता फरमाए। आमीन आमीन। बड़े सख्त अलील अलालत के बावजूद भी हज़रत तशरीफ़ लाए, और क्या मोहब्बत है माशाअल्लाह इन पाँचों छः भाई से। हज़रत मुफ्ती अनी सालम साहब ने गुजारिश की खाना खाते वक्त, हज़रत आपकी तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है। तो हज़रत फरमा रहे हैं कि आया हूँ तो निकाह पढ़ा कर ही जाऊँगा। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और इससे बड़े वाले का भी निकाह पढ़ाया है। यानी मोहब्बत इस खानवादे से किस कदर है, ये महसूस करने की चीज़ है। बैर का वह पीछे पलट जाइए। आज पूरी दुनिया में न जाने कितने धर्म और मजहब हैं, और सबके यहां एक सिस्टम है
इंसानी जिंदगियों के बढ़ाने का। बहुत गौर से सुनिएगा, अब बलियाबी की गुफ्तगू आ रही है ट्रैक पर। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। कुछ इलाकाई रीति रिवाज के हिसाब से है, अब कुछ के यहां तो ऐसा भी है कि अगर लड़का नहीं है तो खड़ाउन पर ही काम चला लो। किसी में हिम्मत है तो इनकार करके दिखा दे। और किसी इलाके में ऐसा भी है कि अगर नहीं है लड़का तो क्या फर्क पड़ना, पेड़ को मान लो। कहीं ऐसा भी है कि हाथ में एक रिंग डाल दो, बात हो गई जी। कहीं ऐसा भी है कि गले में माला डाल दो, काम हो गया। लेकिन इस्लाम पूरी दुनिया को पैगाम दे रहा। माशाल्लाह, वाह वाह वाह। बोलोगे तो अब बोलूंगा, सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से। ये भाई मिट्टी है जिसने ना जाने कितना खून पिया होगा, बेटियों का, जी, बच्चियों का। हक है। और जब जालिमों की तारीख पलटी जाएगी कयामत में, तो कातिलों की फहरिस्त में सबसे ज्यादा मर्द निकलेगा जो बेटियों का, अपनी बेटियों का कत्ल किए होगा। लेकिन दफन होती बेटियां जब चीख रही थी, क्या बात। उस वक्त उन बच्चियों की तुतली और भोली आवाज से यही सदा गूंजती थी, ओ जिंदगी देने वाला, जिंदगी तू देता है, आखिर जिंदगियों के साथ कब तक कत्लेआम होगा। लेकिन 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक का जब सूरज निकला, क्या बात है, वाह वाह। तो निकलते सूरज ने ऐलान किया, बेटियां अब घबराओ मत, वाह 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 वाह। जालिम बाप का पंजा तोड़ने वाला मुस्तफा मक्के में आ चुका है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। कहां गए बेटियों की हिफाजत करने वाले? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। जो पत्नी न बचा सके वो बेटी क्या बचाएंगे? क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने, बहुत अच्छा। अब बोल दूं तो आफत हो जाएगी सुबह ही। वैसे हजरत अभी घोसी गया था जी, घोसी शरीफ 9 दफा लगा के केस किया। क्या बात है। तो सोचा था मौली साहब हड़का देंगे, दोबारा नहीं आएगा। मैंने कहा गलत फहमी में हो यार। एक के हफ्ता में इलाहाबाद हाई कोर्ट से बेल लेकर के आ गया। मैंने कहा अब तैयार रहो, अब कायदे से जोतेंगे, 3 चास करेंगे। अब जहन करीब करो, धर्म बहुत, मजहब बहुत, इलाके की तहजीब बहुत, संस्कृति बहुत, लेकिन इस्लाम में 2 तसव्वुर दिया है। इस्लाम में बियाह नहीं है, अक्द है। बोलोगे तो बोल दूंगा। ओए जोर से जोर से। असद साहब जी भैया। और अक्द के लिए अकीदा चाहिए। बहुत अच्छा। क्या गोशानी। बोल यार, बोल बोल जोर से। क्या कहने, जोर से बोलोगे तो रंग चढ़ जाएगा। जोर से। अकीदा चाहिए, बहुत अच्छा। अक्द के लिए अकीदा चाहिए, अकीदा चाहिए। और लिखने में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है जी, बहुत अच्छा। अक्द और अकीदा। क्या बात है, गोया अक्द उन्हीं के लिए है जिसके यहाँ अकीदा है, बहुत अच्छा। और अकीदा उसी वक्त मुकम्मल होगा जब मेरे अल्लाह को वहदहू ला शरीक के साथ साथ मेरे मदीने वाले मुस्तफा को हाजिर भी मानना पड़ेगा, नाजिर भी मानना पड़ेगा, शफी भी मानना पड़ेगा और कासिम भी मानना पड़ेगा। क्या बात है,
क्या अक़्द और अक़ीदे का मामला। अक़्द और अक़ीदा, क्या उधर शाही। वाह अब दिल लगाइएगा। वाह वाह वाह। माला पहनाने से मसले का हल नहीं, माला पहनने से मसले का हल नहीं, हाथ में रिंग डाल देने से मसले का हल नहीं। अम्मा बेटी तो अजनबी घर की है, ससुराल की चौखट अजनबी, सास अजनबी, ससुर अजनबी, ननद अजनबी, देवर अजनबी, खानदान अजनबी। आखिर वो बेटी भरोसा क्यों करे, कैसे करे कि मैं जिस घर में जा रही हूं उस घर में मेरी सिक्योरिटी क्या है, मेरी सेफ्टी क्या है, क्या बात। मेरी सेफ्टी क्या है, मेरी सिक्योरिटी क्या है। बलियावी डंके की चोट पर कहता, अरे दुनिया की बेटियों को बाप की चौखट छोड़ने से पहले मालिकिन बनने का निजाम मेरे मुस्तफा ने दिया है। तिलक का रिवाज कहीं होगा, नकदी की रस्म कहीं होगी, वो इस्लाम में नहीं है, वो मेरे मुस्तफा के दीन में नहीं है। और अगर सुन्नी हो तो सुन्नत तरीके से रिश्ता तय करो। सुन्नत ये नहीं है कि लड़की वाला लड़का ढूंढे, सुन्नत ये नहीं है। अब तो गलती से अगर बेटे को चपरासी की नौकरी मिल गई कहीं संविदा पर, तो 4 चक्का से नीचे उसका रेट उतरता ही नहीं। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो। और गलती से बंबई में अगर एक दुकान हो गई 10 बाई 10 की, तो इलाके में सेठ का तो टाइटल ठोका ही न गया। अब सेठ की बात है तो कम से कम 100 स्कॉर्पियो तो सेठ के बेटा की बारात में जाएगी। अरे यार, सुन्नत अदा करने जा रहे हो कि गांव लूटने जा रहे हो? बंद कर दे मेरे अजीज इस लानत को। आग के बिस्तर पर मेरी औलादें तड़प रही हैं। हम मस्त हैं महंगी शादियों में, हम मस्त हैं बिरयानी के नशे में। अब तो गांव में कोई मेजबान भी नहीं मिलता साहब। अब तो होटलों से भाड़े के लोग आते हैं खाना खिलाने के लिए। बोलो सही है कि गलत? ओए जोर से बोलो ना। तो अदा सुन्नत नहीं करोगे और बरकत की तावीज खरीदोगे? पहले हर गांव में किसी की बेटी की बारात आती थी तो गांव सर जोड़ कर बैठता था। चलो उस गरीब के घर चलें। और गांव के बड़े बुजुर्ग चंद जाते थे और चुप्पे से कान में पूछते थे, कमी रह गई हो किसी चीज की तो भाई बताओ बताओ। और गांव के जितने नौजवान होते थे फर्श बिछा दिए, तख्त लगा दिए, बारातियों के लिए शरबत, पानी, नाश्ता। क्या मूड हो गया है मियां के बेटों का। बीवी मारे घर में 10 फैट तब दे एक चाय, मूड खराब नहीं होता। और अगर 5 मिनट बारात पहुंचा देर हो गई तो बोलता है यार कहां लेके चले आए, मूड खराब हो गया। ऐसे नंगे भूखों को मत ले जाया करो यार बारात, परहेज करो। अच्छा एक बात बताओ, बैल को कभी बैठकर खाते देखा? अरे बोलो ना भैया। गधा को कभी बैठकर खाते देखा? खच्चड़ को? अब बोल नहीं रहे हो आप।
तो ये बफे सिस्टम में लोग क्या करता है? और हजरत, अगर आपके घर आपके दौलत कदे पर असद इकबाल साहब पहुंच जाए या लामा हमारे मुफ्ती अनीस आलम साहब पहुंच जाए और आप कह दें कि अरे मियाँ असद इकबाल, वहाँ चाय पत्ती भी है, शक्कर भी है, दूध भी है और पानी भी है, बिस्किट भी है, जाओ अपने से बना के खा पी लो। तो ये बोलेंगे हजरत ख्वाहिश नहीं है। और अगर आपके कोई करीब का रिश्तेदार होगा तो अंदर ही अंदर बोलेगा, हजरत मौलाना साहब हमको भिखमंगा समझते हैं क्या? ये फीलिंग होती है कि नहीं? अरे बोलिए ना यार। यही अगर 5 आदमी 3 आदमी जाएं रिश्तेदारी में और वो रख दे, बोले कि खा लीजिएगा, तो आपके दिल पे चोट लगेगी कि नहीं? लेकिन वही जब बारात में जाते हैं तो प्लेट लेके लाइन में खड़े हैं, रोटी दे दो, चावल दे दो, बोटी दे दो, थोड़ा कुरमा भी दे दो, थोड़ा कबाब भी दे दो, यानी काउंटर काउंटर घूम के भीख मांगते रहता है। अरे बंद करो इस लानत को। नाश कर रखा है। बड़े बड़े होटलों पर कांटेक्ट दे करके आपने प्लेट के हिसाब से खाना बुक किया, पता किया कि मुर्गा ज़बह किसने किया है? मालूम किया कि ज़बीहा किसका था? पता किया कि वो नशे में था या क्या था? झटके का था या शरई एतबार से ज़बह किया था? लेकिन वही गांव में जब होता तो 4 बूढ़े बैठे रहते, खबरदार पहले वजू कर फिर तू ज़बह करेगा, पहले वजू कर फिर ज़बह करेगा। उधर वो मुंह में गुटखा पान ना जाने क्या क्या लिया, गर्दन पकड़ा रेते जा रहा, और आप खाने के बाद कहते हो कि क्या करे, इबादत में मन नहीं लग रहा। बदलो यार, अपने को बदलो बदलो। अब पलट जाओ। दुनिया में वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अपने जुर्मों को छुपाने के लिए कि इस्लाम ने बेटियों का हक नहीं दिया, इस्लाम ने औरतों को, बेटियों को पर्दे में रखकर गुलाम बना दिया, इस्लाम ने किसी को कोई हिस्सा नहीं दिया। तब तेरे बलियाबी ने कहा था, अमा तुम तो 2005 में बेटियों का हिस्सा दिए हो, मेरे पैगंबर ने तो 1400 बरस पहले बेटियों को हिस्सा दे दिया। तुम बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा 2005 में दिए हो, 5 में। तब बताओ जो बेटियां मर गई उसके हिस्से का क्या होगा? क्या होगा? जिस तरह तुम मेरी मस्जिद का खतियान मांग रहे हो, अगर वो बेटियां कहें कि अब उसकी औलादें कहें कि मेरी पर दादी का इसमें हिस्सा दो, लेकिन आइए, क्या मेरे आका करीम ने निजाम दिया है? अल्लाहु अकबर। हर सांस कुर्बान मदीने की सरकार पर, हर जान कुर्बान मदीने की सरकार पर, हर धड़कने कुर्बान गुंबदे खजरा के छांव में। बेटियों घबराना मत, जमानत मुस्तफा ले रहे, घबराना मत। तुम अपनी बाप की चौखट यों नहीं छोड़ोगी। अल्लामा मुफ्ती अनीस आलम साहब, आज तक कोई काजी, कोई निकाह खां डायरेक्ट लड़के के पास नहीं गया। निकाह तो लड़के से होना था, लेकिन कोई डायरेक्ट नहीं जाता। बल्कि हजरत अल्लामा मुफ्ती रिजवान शरीफी साहब दामो फैज़ुकुम ने कहा अपने शागिर्द से, ये बताओ दैन महर कितनी है और 2 गवाह लाओ, वो भी बाशरा लाओ।
और उनका पूरा आईडी प्रूफ पता लिखाओ, दैन महर भी तय, 2 गवाह भी आ गए। लेकिन हजरत बजाय पंडाल में लड़के के पास जाने के सीधे बच्ची के पास क्यों? क्यों? सेफ्टी देने के लिए, गारंटी देने के लिए, एतमाद दिलाने के लिए, भरोसा दिलाने के लिए। और अकेले नहीं जा रहे हैं, 2 गवाह के साथ जा रहे हैं, ताकि बच्ची यकीन कर ले कि जो गवाही दे रहा काजी साहब के बयान की, वो बाशरा भी है, वो पाबंदे शरा भी है, वो सुन्नत पर अमल भी करता है। इसलिए इसकी बातें कबूल की जाएंगी, तस्लीम की जाएंगी। हजरत जैसे ही तशरीफ लाए, पर्दा हो गया और हजरत फरमाते ये 2 गवाह हैं। गवाह अव्वल फला, जो फला जगह के रहने वाले, गवाह दोम फला, जो फला जगह के रहने वाले। मैं फला, आपका निकाह फला इब्ने फला से, फला इब्ने फला से इतना दैन महर प्लस नान नफका व सुकना के मैं आपका निकाह पढ़ाना जा रहा हूं। क्या आपको कबूल है? क्या आपको कबूल है? गोया इस शिक ने बता दिया कि इस्लाम जबरिया किसी के गले में बेटी बांधने का हुक्म नहीं देता है। बेटियों को पावर दिया है कि तुम भरोसा कर लो और एतमाद हो जाए कि तुम बाप की चौखट छोड़ने से पहले तेरे रहने का इंतजाम कौन करेगा, तेरे खाने का इंतजाम कौन करेगा, तेरे लिए दवा इलाज का इंतजाम कौन करेगा, तब तुम निकाह कबूल कर सकती हो। इसलिए कोई बात ढकी छुपी नहीं। तब बलिया भी अर्ज करता है, जहां अक्द है वहां अकीदा है, और जहां अकीदा है वहीं अक्द। इसलिए कल जो अक्द होना है, निकाह होना है, निकाह के माने गांठ बांधने के, वो चुप्पे चुप्पे नहीं कि रिंग पहना दिया काम फाइनल, बल्कि कोई न हो तो 2 गवाह, कोई न हो तो 2 गवाह। लेकिन यहां तो मजमे आम में 2 गवाहों के अलावा काजी फरमाते इन 2 गवाहों के अलावा सार मजमे को गवाह बनाकर। अब कहीं आपने कबूल किया? इसलिए मेरे अजीज, मैं मुबारकबाद दूं। क्या नमुआ है हो? जिनका निकाह है, भाई का तो हो चुका, दोबारा करवाइए। जनाब मोहम्मद मुश्ताक साहब, मुश्ताक अहमद साहब, जिन्होंने एक शुरुआत की है कि बेटे के अक्द से पहले मुस्तफ़ा की मीलाद धूम से मनाई जाए। हम विनती करेंगे, अपील करेंगे, निकाह को सस्ता कीजिए, सस्ता कीजिए, इतना सस्ता कर दो कि बेटियां इतराएं, गरीब बाप बेटियों की विलादत पर जश्न मनावे, और उसके अंदर का एहसास हो कि मेरे घर बोझ नहीं आई है, मेरे घर रब की रहमत आई है। माशाअल्लाह। निकाह को सस्ता करो और जहेज को दफन करो। उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ। और पढ़ने वाले मेरे अजीज, आखिरी जुमला बलियावी की सुन ली, आखिरी जुमला। एक बात बताओ मुसलमानों, आदमी बीमार पड़ता है तो दवा लेता है कि नहीं लेता है? कुछ तो बोलिए। बिल्कुल लेता है भाई। आप लोग बोलने में थोड़ी बुखालत से काम ले रहे हैं, सुन रहे हैं संजीदगी से माशाल्लाह, लेकिन बोलिएगा तो लगेगा जग रहे हैं। बीमार पड़ता आदमी तो दवा लेता है कि नहीं लेता है?
अच्छा मान लीजिए दवा दुश्मन की दुकान में मिले तो लेगा कि नहीं लेगा? बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत। नहीं लेगा। क्यों लेगा भाई? दुश्मन की दुकान में क्यों लेगा? तो असद इकबाल साहब कहेंगे भाई साहब जिंदगी बचानी है सही। तो खानदानी दुश्मन की दुकान में मिले तब भी लेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा 5 रुपये की दवा वो 500 में बेचे तो लेंगे कि नहीं लेंगे? जिंदगी बचानी है। यही तो बलियावी अपने नौजवानों से हर शहर में विनती करके अपील कर रहा, मेरे अजीज इतनी मेहनत करके पढ़ कि बीमार मुल्क की दवा बन जा। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, अच्छा जुमला। अगर तू बीमार मुल्क की दवा बन गया ना, बहुत अच्छा। तो तुझको वैसे ही हुक्मरान ढूंढेगा